प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। बच्चों, एक्टिव टू पैसिव वॉइस मैं बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने बताया है कि हर टेंस का लगभग जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस होता है। मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट का बना दिया, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हो चुका है। आज जो है मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाए अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो। चूँकि कोई भी सेंटेंस अगर दिया रहेगा तो किसी न किसी टेंस का होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमको जो है इस बात का पता लगाना होगा कि दिया गया सेंटेंस जो है वह किस टेंस का है। और आशा है कि अगर मेरा टेंस का वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, आई हैव डन इट, शी हैज़ वॉच्ड अ मूवी। इन दोनों सेंटेंस को हमें जो है वह पैसिव वॉइस में बदलना होगा। So, dear student, I have told you so many times that before changing into passive voice, we have to observe, we have to find out the tense of the given sentence. माने जो सेंटेंस दिया गया है यह किस टेंस में है यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब टेंस का पता लग जाएगा बेटा, तभी जो है हमें जो है इस बात का आभास होगा, ज्ञान होगा कि हमें कौन सा नियम अपनाना है, कौन सा रूल्स फॉलो करना है। चलिए, तो याद रखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का दो सबसे आसान नियम है, ठीक है। या तो सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में हैव है या तो फिर हैज है, दोनों में से एक दिया है और उसके साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, डू डिड डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो वह कुछ भी नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। टेंस की जानकारी के लिए आप लोग जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले बच्चों, जैसा कि मैंने बताया है कि हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैव या फिर हैज लगाना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल नंबर है तो आप हैव लगा दीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या फिर यू कैन से सिंगुलर नंबर है तो फिर आप या फिर प्रॉपर नाउन है तो फिर आप हैज लगा दीजिए। और याद रखना बच्चों, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में BEING बीइंग लगा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज के बाद BEEN बीन लगता ही लगता है प्यारे बच्चों। और उसके बाद तो याद रखो, ये लोग बड़े हठी आदमी हैं। V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। मैंने बताया है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, बाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। ये लगभग नहीं बदलता है और आपका ये नहीं बदलता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन चेंज करते हैं। आई हैव डन इट। तो बच्चों, हमको सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। आप नियम आप देख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने यहाँ पे इट लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो है बच्चों हमको लिखना है हैव, HAVE या फिर हैज। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इट है। यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा लेकिन यहाँ पे तो है तो ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस कर रहे हैं ना। तो इट के साथ HAS हैज लगेगा। मैंने आपको बताया है या आपने टेंस का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब उसके बाद क्या लगाना है, BEEN बीन। तो चलिए भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो है BEEN बीन भी लगा देते हैं। हम अपना दिमाग बच्चों केवल जो है इस नियम को याद करने में लगाएंगे, बाकी इसको फॉलो करेंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बीन के बाद हमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। बड़े मज़े की बात है बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस दिया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहता है, तो आपको ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे डन है तो डन लगा दो बस। अब आपको लगाना है बाई लगा लो। अब आपको लगाना है सब्जेक्ट यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई जो है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
वेरी गुड, मी में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस और ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। शी हैज़ वॉच्ड अ मूवी। अब यहाँ पे मूवी क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो कोई बात नहीं है, हमें तो केवल नियम को फॉलो करना है भैया। चलिए, ऑब्जेक्ट जो है हमने लिख दिया, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट है आपका अ मूवी। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा। अ मूवी। अब उसके बाद अ मूवी के साथ हैव बीन लगेगा कि हैज़ बीन लगेगा, तो ये तो भैया सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो हैज़ लगा दो। हैज़ के बाद बीन भी लगेगा, तो चलिए भैया हम बीन भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइए, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। तो हो जाएगा वॉच्ड बाई। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, सी, तो सी जब इधर आ जाएगा तो हर हो जाएगा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस और ये आपका हो गया था एक्टिव वॉइस। बच्चों, आशा है कुछ जो है आपको आइडिया जो है मिल रहा होगा। एक एग्जाम्पल जो है हम और करते हैं। राम हैज कॉल्ड मी। अब याद रखो बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मालूम है, ये हेल्पिंग वर्ब समझो हो गया, और ये V3 है। मैंने बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैज है या तो हैव है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो पहचान आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी जब इधर आएगा बच्चों तब आई हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैव लगाना कि हैज, आपको हैव लगाना है। अब उसके बाद आपको बीन लगा देना है, आई हैव बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंशन काहे लेते हैं बच्चे भैया, कॉल्ड। अब बाई। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन तो कभी बदलेगा नहीं। आई हैव बीन कॉल्ड बाई राम। तो प्यारे बच्चों, इसका जो है एक्सरसाइज मैं अभी आप लोगों को लिख करके बताऊंगा। फिर एक बार देख लेते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस दुनिया का, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये वाला रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज लगाना है, आपको मालूम है। और उसके बाद BEEN बीन लगा देना है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा करके फिर हमें सब्जेक्ट लगा देना है। और जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपके सामने जो है हम लोगों ने किया, और आशा है कि आपके दिमाग में जो है कुछ माने कुछ तो ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिस करो और आराम से जो है सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका एक्सरसाइज जो है मैं अभी बना के करूँगा। इस टेंस को माने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है हम पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं, इसको जो है और अच्छे तरीके से जो है हम एक्सरसाइज के द्वारा जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।